नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली पब्लिश हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में पिछले 5 सालों से कुल 1525 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक कैंसिल हुए हैं। अब 1525 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, ड्राइविंग लाइसेंस तब कैंसिल होते हैं जब लगातार ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हो, आदमी गलत तरह से ड्राइविंग कर रहा हो, हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहा हो, रैश ड्राइविंग कर रहा हो, ड्रंक ड्राइविंग कर रहा हो, या फिर बार बार एक ही गलती को रिपीट कर रहा हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है ताकि आगे ये ऐसी गलती ना करे। और आप इसके लगातार कई सारे केसेस भी देखते आ रहे होंगे, न सिर्फ रैश ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग के, बल्कि इसी के साथ साथ इनकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं जिसमें कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 1525 वाला नंबर बहुत ही कम है। इनफैक्ट हर साल लाख से भी ज़्यादा केसेस इन सब चीज़ों के सामने आते होंगे, तो उस हिसाब से 1525 उसके सामने कुछ भी नहीं है। और भाई बड़ी बात यह है कि ये जो 1525 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए हैं पूरे इंडिया में, उसका 50% सिर्फ तमिलनाडु में कैंसिल हुआ है, बाकी 50% पूरे इंडिया से हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में किस तरह से सड़कों पर चलते समय नियम कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसको कह सकते हैं ये सिर्फ दिखावा है, कार्रवाई नहीं है। और भाई ये जो लाइसेंस कैंसिल हुए हैं उसमें आपको कोई भी पावरफुल या फिर पैसे वाले लोग नहीं मिलेंगे, सब नॉर्मल लोगों के ही कैंसिल हुए होंगे। कोई इन्फ्लुएंस वाला आदमी आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अथॉरिटीज की इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि उनके ऊपर कोई सवाल उठा पाए। अगर ऐसा होने लगे तो इंडिया के लगभग 50% से भी ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल हो जाएं। क्योंकि आप आए दिन देखते ही आ रहे होंगे, हर तीसरा आदमी खुद को विन डीजल समझता है और उल्टे सीधे तरीके से अपने गाड़ियों को चलाता है। जब तक किस्मत होती है लोगों की तब तक वो बचते हैं, वरना ये अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। उस सिचुएशन में इनके पास पैसा होता है, पावर होता है, तो सिर्फ भुगतना सामने वालों को पड़ता है और उसके फैमिली को पड़ता है। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कितने भी लोग मर जाएं, कोई कायदे की कार्रवाई नहीं होती है। इनफैक्ट ड्राइवर आपको मार कर थाने में जाकर बैठेगा और उसके लिए प्रॉपर पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया जाएगा ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। तो ये है इंडिया का सिस्टम। और ऐसे ही कुछ रैश ड्राइवर्स आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो देखो जिसे कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिस्टर पराग ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन रोड है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। डैश कैम वाली कार राइट साइड में है और इसको सीधे निकलना है। अब इसी के थोड़ी देर बाद होता क्या है, पीछे से ब्लैक कलर की ये महिंद्रा स्कॉर्पियो सारे गाड़ियों को एकदम गलत तरह से ओवरटेक करते हुए और एकदम घुसते हुए लेफ्ट साइड से आगे आती है और डैश कैम वाली कार को लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करके राइट टर्न लेने लगती है, जिस वजह से डैश कैम कार का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इनफैक्ट स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी को इतना दबा देता है कि ये दोनों गाड़ियां एकदम लड़ते लड़ते बचती हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई टक्कर नहीं होता है, लेकिन इसी के बाद आप देख सकते हो स्कॉर्पियो का ड्राइवर डैश कैम कार के ड्राइवर के ऊपर ही भड़क गया है। हालांकि ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखकर ऐसा पता चल रहा कि भाई इनको दबाने की और भौकाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो नियम है वो ये है कि अगर आपको राइट टर्न लेना है, यू टर्न लेना है और आपके सामने ऐसे कई सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो आप पीछे से आकर अपने ही लेन में रहोगे, यानी राइट वाले लेन में ही रहोगे, ना कि लेफ्ट साइड से सारे गाड़ियों को ओवरटेक करके और लेन्स को कट करते हुए उनके आगे से टर्न लोगे। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सीधा चल रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाता है। दूसरी चीज़ ये पूरी तरह से गलत भी है। इस तरह से ज़बरदस्ती ओवरटेक करना, फर्जी का भौकाल दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भाई इन जैसे लोगों का लाइसेंस कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही रैश ड्राइविंग का एक और इंसिडेंट रिसेंटली तेलंगाना से मिस्टर संकल्प ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई तेलंगाना के हैदराबाद में अपने कार से एक फ्लाईओवर से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इसे अपने साइड में चलाया जा रहा है। तभी राइट साइड से इस गाड़ी को एक डिजायर ओवरटेक करती है और आगे निकलती है। बिल्कुल उसी समय पीछे से ये टाटा सफारी आती है जो डैश कैम वाले कार को एकदम चिपक कर और गलत तरह से ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने के बाद ये एसयूवी लेफ्ट में चली जाती है, वहीं पर डिजायर जो है वो राइट में चल रही होती है। थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सफारी के ड्राइवर के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, वो कट मारकर एकदम से अपने गाड़ी को स्विफ्ट में टच करा देते हैं। जिसके बाद स्विफ्ट का ड्राइवर भी डर जाता है और अपने गाड़ी को एकदम मीडियन के पास में लेकर चला जाता है। आप देख सकते हो कुछ ही इंचेस की दूरी बची थी यहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट होने में। स्विफ्ट का ड्राइवर थोड़ा सा और अपनी गाड़ी को राइट साइड में लेकर जाता तो ये गाड़ी अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में भी जा सकती थी और उस सिचुएशन में काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। साथ ही में अगर ये गाड़ी यहीं पर अनकंट्रोल होकर पलट जाती तो भी पैसेंजर्स को काफ़ी चोटें आ सकती थी।
तो अब सफारी के ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, लेकिन भाई आपने कई बार नोटिस किया होगा सड़क पर चलते समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी देर अगर साइड वाइड नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सामने वाले की गलती है और इसे डराया जाए। बिल्कुल वैसे ही माइंडसेट के सफारी के ड्राइवर भी लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये डिस्ट्रैक्ट वगैरह हुए हैं। इन्होंने अभी जस्ट एक गाड़ी को ओवरटेक किया है, तो यहाँ पर जो भी हुआ है वो जानबूझकर किया गया है। बाकी भाई जैसा कि ये फ्लाईओवर है तो यहाँ पर गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जिसका प्रॉपर साइन बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। तो इनिशियली यहाँ पर डिजायर का ड्राइवर भी गलत है और सवारी का ड्राइवर तो गलत है ही, ये आगे जाकर भी गाड़ियों को हाई स्पीड में ओवरटेक कर रहे हैं। खैर इस वीडियो को यूट्यूब के साथ साथ और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया जाएगा ताकि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एटलीस्ट कुछ ना कुछ चालान वालान तो कटे ही इनका, ताकि कम से कम आगे ये इस तरह से रैश ड्राइविंग करके अपने और दूसरों की जान से खिलवाड़ ना करें। तेलंगाना के हैदराबाद से ही बिल्कुल ऐसा ही एक रैश ड्राइविंग का केस रिसेंटली मोहम्मद एहसान ने शेयर किया है। भाई ने बताया कि 1-2 दिन पहले ही रात के करीब 1:30 बजे के आसपास हैदराबाद के हाईटेक सिटी में लगभग 5 गाड़ियां काफी ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग कर रही थी। इसमें BMW M5 कंपटीशन थी, एक थार थी, 2 फॉर्च्यूनर थी और एक लैंड क्रूजर प्राडो थी। ये सभी गाड़ियों के लोग आपस में रेस लगा रहे थे, ड्रिफ्ट वगैरह मार रहे थे। कुल मिलाकर लोगों के सामने सड़कों पर भौकाल दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जैसा पहले भी आपने कई बार देखा होगा। और वीडियो में आप क्लियरली देख भी सकते हो कितने ज्यादा गलत तरह से ये लोग ड्राइव कर रहे हैं। ये एक पब्लिक प्लेस है, कोई रेस ट्रैक वगैरह नहीं है जो इस तरह से गाड़ियों को चलाया जाए। यहाँ पर रोड के साइड में कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं, 2 व्हीलर्स हैं, तो इन सबको इस चीज से काफी खतरा है। और ऐसे ही दिखावे के चक्कर में आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट्स भी हो गए हैं, जो यहाँ पर भी हुआ है। अब देख सकते हो M5 कंपटीशन को ड्रिफ्ट करते हुए लाया जा रहा है और आगे चलकर ये अनकंट्रोल हो गई है और रोड के साइड में खड़े बाइकों में जाकर घुस गई है। इनफैक्ट वहीं पर एक पेडेस्ट्रियन भी था, इस गाड़ी ने शायद उसको वेट किया है, हालांकि फॉर्चुनेटली उसको कोई इंजरीज नहीं आई है। वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से उसने उछलकर अपनी जान बचाई है। इस गाड़ी ने डायरेक्ट अगर इसे हिट किया होता या इसके ऊपर चढ़ गई होती तो भाई या तो इनको मेजर इंजरीज आ जाती या फिर इनकी जान चली जाती। फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर गाड़ियां ही डैमेज हुई हैं। जबरदस्त इम्पैक्ट से BMW के फ्रंट में काफी नुकसान आ गया है, इसका बम्पर, हेडलाइट और बोनेट वगैरह टूट गया है। वहीं पर इसने जिस 2 व्हीलर्स को हिट किया था, बाइक और स्कूटी थी शायद, वो भी काफी बुरी तरह से डैमेज होकर गाड़ी के आगे ही पड़ी हुई है। बाकी वीडियो में आप देख सकते हो BMW के एयरबैग्स भी टाइमली ओपन हो गए थे, जिस वजह से इसको चला रहे ड्राइवर को भी बिल्कुल इंजरीज नहीं आई। हालांकि सेंटर ने यहाँ पर यह भी बताया कि एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद BMW का जो ड्राइवर था वो स्पॉट से निकल गया था ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो पुलिस है वो एक्सीडेंट के करीब 1 घंटे बाद आई है और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं BMW के ड्राइवर का ही फेवर ले रही थी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि जिसने इस वीडियो को सेंड किया है, जिसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, वो खुद बोल रहे। तो भाई आप देख सकते हो किस तरह से इंडिया में चीज़ें चल रही हैं। लाइसेंस कैंसिल करना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों पर ना तो कोई एक्शन लिया जाएगा, ना ही कायदे का कोई चालान वालान होगा, जबकि ये सारी चीज़ें इलीगल तरीके से की जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया, ये कोई रेस ट्रैक नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस पर ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी पावरफुल गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है, लोग अगर खरीदे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो भाई जिसके पास इतने पैसे होते हैं वो जाकर रेस ट्रैक पर भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर आकर वो उल्टी सीधी हरकतें करें और दूसरों को नुकसान पहुँचाएं। जब तक कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होता है या कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है तब तक लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन जब इनके वजह से दूसरों का नुकसान होता है तब लोगों को इनकी गलतियाँ समझ में आती हैं। खैर कुल मिलाकर पुलिस को इन ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ें अपने एरिया में बंद करवानी चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।